आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी वजह से जो रिएक्शन होते हैं उनके मतलब हम स्टडी करेंगे। ये हमारे पास है जी कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। इसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यानी जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम इसकी रिडक्शन करें यानी किस तरह से करें रिडक्शन, कि हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें। जैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं LiAlH4। ये एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक हो गया। तो इसको हम अगर यूज करें फॉर द रिडक्शन पर्पस, तो हम किस तरह से हम किस तरह से जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस प्लस क्या लिखूंगा जी, यहाँ पे हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन में यहाँ पे लिखूंगा, जो कि कहाँ से आ रहा है जी, रिड्यूसिंग एजेंट से आ रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रिएजेंट में लिख लूंगा, यही रिएजेंट यहाँ से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, CH3CH2 और फिर हम यहाँ लिख लेंगे OH। ठीक है जी, इथेनॉल बन जाएगी। ठीक है, इथेनोइक एसिड से हमारे पास इथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस वाटर H2O। और यहाँ मैं लिख लूंगा इथेनॉल। यानी हमने देखा कि अगर हम एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड की रिडक्शन करें बाय यूजिंग स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम इसको जो इसका नाम है आयूपैक नेम, वो इसका क्या नाम है जी, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट। ठीक है, ये इसका आयूपैक नेम है। इसको हम यूज करते हैं तो हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट आ जाती है। और इस केस में हम जो है वो ड्राई कंडीशन में इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, ये जो है वो ड्राई कंडीशन में होना चाहिए, कोई मॉइस्चर वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या जाता है, पार्शियल रिडक्शन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, और हमारे पास प्रोडक्ट आती है इथेनॉल। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें विद हाइड्रोजन आयोडाइड, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख लूँगा कि यहाँ पे इसी चीज़ को मैं यहाँ पे नीचे लिखूँगा और यहाँ पे मैं नीचे रिएक्शन लिख लूँगा। अच्छा, इससे पहले मैं यहाँ पे इसको बैलेंस भी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 4 लिखूँगा, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे जी, हम यहाँ पे हम हाइड्रोजन आयोडाइड यूज़ करेंगे, HI इन रेड फास्फोरस। ठीक है जी, रेड फास्फोरस में हम हाइड्रोजन आयोडाइड यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं फास्फोरस के लिए P लिखूंगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आएगी जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3। कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी इस केस में, और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, CH3। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन गया जी, ईथेन। ये हमारे पास क्या बन गया जी, ईथेन, ETHN, ईथेन। प्लस यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी H2O वाटर, और प्लस आयोडीन का एक मालिक्यूल, आयोडीन यहाँ पे I2 में यहाँ पे लिख लूँगा। और इसको मैं ज़रा बेहतर करके लिख लेता हूँ, यहाँ पे प्लस H2O और प्लस I2। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं हम। मैं यहाँ पे 6 लिख लूँगा, इसी तरह से मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा और यहाँ पे 3 लिख लूँगा। इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमने बात की कि रेड फास्फोरस हम यूज़ करते हैं, तो रेड फास्फोरस से क्या मुराद है कि फास्फोरस डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसमें से उसकी एक जो फॉर्म है वो रेड फास्फोरस भी है, जो कि रेड कलर का सॉलिड फॉर्म में जो फास्फोरस होती है उसे हम कहते हैं रेड फास्फोरस। एलोट्रॉपी क्या होती है कि जब कोई एक एलिमेंट मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि वो एलोट्रॉपी, वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एलोट्रॉपी शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने बात की कि जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को रेड फास्फोरस की मौजूदगी में रिएक्ट करवाते हैं एसिटिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इथेन आ जाता है। यानी इस केस में हमारे पास कंप्लीट रिडक्शन हो जाती है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि हमने 2 रिएक्शन देखे। फर्स्ट केस में हमने देखा है कि हमने देखा कि पार्शियल रिडक्शन हुई है कार्बोक्सिलिक एसिड की, और सेकंड केस में हमने देखा है कि कंप्लीट रिडक्शन हुई है
कार्बोक्सिलिक एसिड की यानी एसिटिक एसिड की। ठीक हो गया, ये चीज़ मैं यहाँ पे अब लिख लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पे लिख लिया कंप्लीट रिडक्शन। और फर्स्ट केस में हमने देखा कि हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ड्राई कंडीशन में यूज़ किया, तो इसने इथेनॉल की फार्मेशन, इसमें इथेनॉल की फार्मेशन हुई है। और सेकंड केस में हमने देखा है कि हमने रेड फास्फोरस को यूज़ किया है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये कम्प्लीटली रिड्यूस होके किस में रिड्यूस हो गया जी, CH3 ग्रुप में रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड।